हमारे घर में बहू आ चुकी है तो अब हमें नौकर की ज़रूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई मयंक ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से ये सब सुनकर काव्या के तन बदन में आग सी लग गई। जहाँ थी वो वहीं खड़ी हो गई और मयंक की तरफ देखकर बोली, बहू हूँ मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ। इज्जत से बात कीजिएगा मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ वैसे आप भी बाहर के ही हो। दर्जा एक ही है हमारा। बहू इज्जत से बात कर। दामाद है वो हमारे, वरना। सास गरिमा जी ने कहा। बहू बनकर आई थी एक बेटी, मगर इस घर ने उसे नौकरानी समझ लिया। जब काव्या पहली बार अपने ससुराल आई थी तो उसके मन में ढेर सारे सपने थे। उसने सोचा था कि एक नए परिवार का हिस्सा बनकर वो सबका दिल जीत लेगी, सबके लिए खुद को समर्पित कर देगी और सब उसे भी उसी प्यार और सम्मान से स्वीकारेंगे। मगर उसे क्या पता था, जिस घर को वो अपना कहने जा रही है वहाँ उसके काम की कद्र तो होगी, पर उसके अस्तित्व की नहीं। धीरे धीरे काम और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी मुस्कान सब दबने लगे। पर आज कुछ बदलने वाला था। आज बहू नहीं, स्वाभिमान से खड़ी एक नारी बोलने जा रही थी। वरना क्या मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस बहुत हो गया, सुनने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं। काव्या ने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सकते में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी। इसलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ? ज़रा सा मजाक क्या किया हमने इनसे। इन्हें तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई मयंक जी ने कहा। मम्मी भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भला कोई अपने घर के दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या? आपको नहीं लगता कि भाभी के पर अब कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं? नेहा ने कहा। बेटा तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो। मैं भी देखती हूँ, आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी। सास मैं हूँ, ये नहीं। सासू माँ गरिमा जी ने भी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब काव्या की बुराई पुराण शुरू हो चुकी थी। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। पर काव्या अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर इन 8 महीनों में वो कई बार ये बातें सुन चुकी थी। काव्या की शादी अविनाश से 8 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड कमला आती थी। जब पापा अविनाश को देखने के लिए यहाँ आए थे तब खुद गरिमा जी ने बताया था कि कमला उनके घर पिछले 10 साल से आ रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब काव्या ससुराल आई तो कुछ दिन बाद ही गरिमा जी ने कमला को काम पर से हटा दिया। एक दिन शाम को सब लोग बैठे हुए थे, तब काव्या रसोई में काम कर रही थी। उसी समय गरिमा जी की बहन उनसे मिलने के लिए आई। तब काव्या को ही सारा काम करते देखकर उन्होंने कमला के बारे में पूछा। अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है? बर्तन धोने के लिए तो कमला आती है ना। अरे हमें नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, अब हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं। अब से वही संभालेगी हमारा घर। गरिमा जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ बरामदे में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बहू काव्या के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी नेहा ने भी कहा, पर मौसी, बस फर्क इतना ही है कि ये काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई। कितने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में, पर फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता।
कपड़े प्रेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर वो सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर गरिमा जी के साथ साथ नेहा भी ताली मार मार कर हंस रही थी। काव्या को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसी बातें करते हो तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करें। उनकी शर्त पाकर नेहा भी आए दिन कुछ ना कुछ कह देती थी। वो अविनाश से कुछ कहती है तो अविनाश हंसकर टाल देता। अरे मम्मी मजाक करती हैं, क्यों उनकी बात दिल पर लेती हो। और नेहा का क्या है, वो तो कुछ दिन बाद ही शादी होकर चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। काव्या उसके बाद कुछ कह नहीं पाती। एक दो बार उसने अपने पापा से भी कहा था, पर पापा ने भी उसे समझा दिया, बेटा ससुराल में छोटी मोटी बातें होती ही रहती है, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती है। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा, पर ये तो रोज के ही किस्से हो गए थे। 4 महीने बाद नंद नेहा की शादी भी हो गई। सोचा अब बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल थे, वही धाक के 3 पात। अब तो नंदोई मयंक भी इसमें शामिल हो चुका था, इसलिए काव्या ने आज पलट कर जवाब दे ही दिया। खैर अभी बाहर सब लोग बैठकर बहु बुराई पुराण कर ही रहे थे कि अविनाश भी आ गया। उसके आते ही मयंक और नेहा घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर अविनाश हैरान हो गया। मैं अभी घर में आया ही हूँ और आप लोग जाने पर तैयार हो गए। थोड़ी देर तो रुको, खाना खाकर जाना। नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी उन्होंने आज, नेहा ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया काव्या ने, अविनाश ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था, उस पर कितना कुछ सुना कर चली गई वो, बहुत पर निकल आए उसके। अविनाश समझा ले उसे, गरिमा जी ने गुस्से कहा। गरिमा जी की बात सुनकर अविनाश को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर काव्या अक्सर शिकायत करती ही थी, शायद आज बर्दाश्त नहीं कर पाए और पलट कर जवाब दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ उससे, पर ये लोग खाना तो। अविनाश अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि मयंक बीच में ही बोल पड़ा। अविनाश भैया आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की, तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया, हम खाना घर पर ही खा लेंगे। मयंक ने कहा, पर आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी। मुझे जहाँ तक पता है नेहा को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में बड़ा जोर आता है। अविनाश ने हंसते हुए कहा। अविनाश क्या बदतमीजी है ये, तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो रहे। गरिमा जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, क्यों बात दिल पर ले रही हो। अविनाश हंसते हुए बोला, ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था अविनाश भैया, आप अपनी ही बहन को नौकरानी बोल रहे हो। हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता, उनका सम्मान किया जाता है। मयंक ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है, क्या वो इस घर की बहू नहीं है। आपके घर में जो जगह नेहा की है, मेरे घर में वो जगह काव्या की है। अब ज़रा आप बताइए समझाना किसको है। अविनाश ने कहा तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है, वो शुरू से कहती थी, पर मैं उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था, पर अब वो इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है वो, काम वाली बाई नहीं है। अविनाश ने कहा तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। मयंक, नेहा और गरिमा जी ने भी अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली, पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने काव्या से इस तरह से बात नहीं की। जिस दिन बहू ने चुप्पी तोड़ी, उसी दिन परिवार को आईना दिख गया। उस दिन जब काव्या ने सबके सामने खुद के लिए आवाज़ उठाई, तो मानो सबके कानों से पर्दा हट गया।
अविनाश ने पहली बार पत्नी की आंखों में छिपे आंसुओं को महसूस किया और समझा कि सिर्फ ससुराल लाकर बहू का कर्तव्य पूरा नहीं होता, उसे सम्मान देना असली जिम्मेदारी होती है। मयंक, नेहा और गरिमा जी ने भी पहली बार इस रिश्ते की मर्यादा को समझा और अपने व्यवहार पर पछताया। उस एक जवाब ने रिश्तों का रुख ही बदल दिया। अब काव्या सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो उस घर की इज्जत, गर्व और गृहलक्ष्मी बन चुकी थी।